Assalamualaikum. वेलकम टू टेक्नो ट्रेनिंग. आई एम यूवर इंस्ट्रक्टर तोइफ फातिमा. लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी थी, आइकन्स क्या होते हैं, टास्कबार क्या होते हैं, तो ये चीज़ हमने कंप्लीट की थी. तो आज हम डेस्कटॉप के ऊपर जो हमारे मेन्यूज़ हैं उनको वर्किंग करके देखते हैं कि मेन्यूज़ के अंदर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ मेन्यूज शो होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास व्यू है. व्यू के अंदर ये आपके पास होते हैं मेन्यूज. जब आप एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसी के आगे उसके सब मेन्यूज आपको डिस्प्ले होते हैं. अब व्यू के अंदर हमारे पास क्या है, लार्ज आइकन्स. ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी हैं मेन्यू आइकन से रिलेटेड. कि मीन्स जब आप लार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आइकन से लार्ज हो जाएंगे. जब आप मीडियम करेंगे तो आपके जो आइकन से मीडियम हो जाएंगे. जब आप स्मॉल करेंगे तो आपके आइकन्स स्मॉल हो जाएंगे. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से अपने आइकन्स जो इनके साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो अरेंज आइकन्स एंड अलाइन आइकन्स टू ग्रिड. अब ये क्या होते हैं, पहले मैं आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी जो है अनचेक कर देती हूँ. अनचेक कर देते हैं इसको. उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑटो अरेंज आइकन. अभी जो ऑटो अरेंज आइकन है इसकी जो प्रॉपर्टी है मेरे पास यहाँ पे अनचेक्ड है, मीन्स ये चेक नहीं है. तो अब अगर मैं अपने जो आइकन है, फॉर सपोज जो भी आइकन है इनको इजीली मूव कर रही हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये इजीली कहीं पे भी मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर अपने जो आइकन्स हैं इनको मूव कर सकती हूँ. लेकिन जब मैं व्यू पे जाके और ऑटो अरेंज आइकन्स को चेक करती हूँ तो मेरे जो आइकन्स हैं वो आपको दोबारा से एक अरेंज फॉर्म के अंदर, सीक्वेंस के अंदर दोबारा से अपनी जो पोजीशन थी उधर मूव हो गए. क्यों? क्योंकि जो हमारा जो डेस्कटॉप का ब्लैंक स्पेस है उसके ऊपर आपके आइकन्स जो हैं वो मूव नहीं होंगे. अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो वो ड्रैग नहीं होंगे. हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. फॉर सपोज कि अगर मुझे अपना आइकन को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो आप जगह रिप्लेस कर सकते हैं. मैं अपने आइकन्स को उसी जगह के अंदर जहां पे मेरे आइकन्स हैं उसी स्पेस के अंदर ही मेरे आइकन्स मूव हो सकते हैं. अगर मैं ब्लैंक के अंदर इसको मूव कर रही हूँ तो वो मूव नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो आइकन्स हैं, कि मेरी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपको ऑटो अरेंज जो आइकन है वो चेक डाल रहे हैं. लेकिन अगर मैं इसको अनचेक करती हूँ, अब अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो वो इजीली मूव हो रहे हैं. तो ये चीज क्लियर हो गई कि ऑटो अरेंज आइकन क्या काम करते हैं. मीन्स अगर आपकी जो ऑटो अरेंज आइकन की प्रॉपर्टी है वो चेक्ड होगी तो आपके जो आइकन्स हैं वो ब्लैंक डेस्कटॉप का जो ब्लैंक एरिया है उस पर मूव नहीं होंगे. लेकिन अगर वो अनचेक्ड है तो फिर आप इजीली मूव करवा सकते हैं अपने ब्लैंक एरिया के ऊपर. अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे व्यू के अंदर ही हमारे पास आते हैं अलाइन आइकन टू ग्रिड. अब अलाइन आइकन टू ग्रिड का क्या काम होता है कि अभी ये भी हमारे पास अनचेक्ड है. अब अगर मैं अपने आइकन्स को फॉर सपोज यहाँ से मूव कर रही हूँ अपने, अब मैं व्यू के ऊपर जाके और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, ग्रिड मतलब कि आप लोग इसे कह सकते हैं कि हमारे पास लाइंस, मीन्स ये कह सकते हैं आप हम लोग सब तकरीबन ग्राफ्स वगैरह यूज करें उसके अंदर हमारे पास होती हैं ग्रिड्स, मीन्स लाइंस बनी हुई होती हैं कि हमें वाई एक्सिस से कितना लेना है, एक्स एक्सिस से कितना लेना है. एज ग्राफ पेपर्स भी हम उसे कह सकते हैं, उस पर हम अपने ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो उससे वो जो ग्रिड्स होती हैं उसे हम लाइंस कहते हैं. तो मीन्स कि अगर आपका जो आइकन है मूव होगा तो वो इस लाइन के अंदर ही आएगा. अगर मेरे अलाइन आइकन जो ग्रिड मीन्स के लाइंस के अंदर उसको सेट करना उसकी पोजीशन को, तो अलाइन आइकन टू ग्रिड. लेकिन अगर आपका फॉर सपोज ऑटो अरेंज आइकन चेक्ड है तो अगर आप मूव करेंगे अलाइन आइकन टू ग्रिड तब भी वो आपके ब्लैंक उसके अंदर वर्किंग नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि आपका जो ऑटो अरेंज आइकन जो है उसकी प्रॉपर्टी चेक है तो आप आइकन्स को मूव नहीं करवा सकते. उसके बाद आ जाता है राइट क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आता है शो डेस्कटॉप आइकन. अभी ये प्रॉपर्टी चेक है तो मीन्स मेरे जो आइकन्स है वो डिस्प्ले हो रहे हैं. जैसे मैं इसको अनचेक करती हूँ तो मीन्स मेरे जो आइकन्स हैं वो हाइड हो चुके हैं. तो ये है कि आप दोबारा अगर आपको चाहेंगे तो आप दोबारा से व्यू के अंदर जाएं और देखें. जैसे मैंने आइकन्स को हाइड करा तो जो ऑटो अरेंज आइकन और अलाइन आइकन्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी हैं वो हाइड हो चुकी हैं. क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आइकन से रिलेटेड हैं. जैसे मैं इसको चेक करूंगी तो ये दोबारा से अब मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दोबारा से डिस्प्ले हो जाएंगी. तो
हम लोगों ने व्यू के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो चुकी है। उसके बाद अब आ जाते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय के अंदर क्या होता है कि हमारे जो आइकन्स होते हैं आपको किस तरीके से सॉर्ट करना है, मीन्स उनको रखना है, उनको डिस्प्ले करवाना है। सॉर्ट बाय हमारे पास है कि आप नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, आप साइज के थ्रू भी कर सकते हैं, आप आइटम टाइप के थ्रू भी कर सकते हैं, आप डेट मॉडिफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। नेम मीन्स आपके जो नेम्स हैं उनके थ्रू आपके सॉर्ट हो रहे हैं। अगर आपके जो साइज है उनके हिसाब से आपके मूव हो रहे हैं। अगर आपके जो सॉर्ट है आप उनको करना चाह रहे आइटम टाइप्स, मीन्स कि आपके जो फोल्डर्स एक तरफ हो जाए, अगर आपके पास वर्ड की फाइल्स हैं, पावर पॉइंट की हैं, वो एक तरफ, तो इस तरीके से आपके फोल्डर्स हैं वो एक तरफ हो जाए, तो वो क्या होंगे, आपके सॉर्ट हो जाएंगे आइटम टाइप्स की तरफ से। आप डेट मॉडिफाई के थ्रू करेंगे तो वो आपके इस तरीके से सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया सॉर्ट। अब आ जाते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश के जब भी आप अपना सिस्टम ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश करें। जैसे ही आपने रिफ्रेश कर दिया तो आपका सिस्टम रिफ्रेश हो गया। उसके बाद अगर आप दोबारा रिफ्रेश करना चाह रहे हैं तो आपकी जो शॉर्टकट होती है F5, आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको दोबारा से मेन्यू में जाके रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, जस्ट आप F5 को प्रेस करते रहें तो आपका जो सिस्टम है वो रिफ्रेश होता रहेगा। तो बेस्ट वे ये है कि जब भी आप अपना सिस्टम यूज करें तो उसको सबसे पहले आप जाके रिफ्रेश करें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास चीजें हैं कि आपके पास न्यू का आ जाता है। न्यू के अंदर आपके पास आप डायरेक्ट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट्स हैं आपके पास। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आप डायरेक्ट उनकी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपके ऊपर। जैसे आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। अब आप जैसे फोल्डर का नाम वगैरह कुछ भी लिख रहे हैं तो आप उसको नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे ही माउस को बाहर क्लिक कर दिया तो वो जो नाम है उसको असाइन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या चीज होती है कि हमारे पास सिस्टम कीबोर्ड के अंदर हम जो इंटर यूज करते हैं, हमको सबको पता है कि हम लोग इंटर जब यूज करते हैं तो वो न्यू लाइन की जाता है। लेकिन जब हम फोल्डर को नाम वगैरह देते हैं तो उसके लिए अगर जैसे अगर मैं नाम दे रही के और एंटर करें तो उस पे जो उसका नाम है वो उसको असाइन हो जाएगा, वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो आपका उसको असाइन हो जाएगा। तो ये है कि अगर आपको नाम देना और आप एंटर कर दोगे तब भी आपका जो नाम है उसको फोल्डर को असाइन हो जाएगा। जब आप फोल्डर पर राइट क्लिक करते हो तो आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको आपका फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप रीनेम करेंगे। जैसे आपने रीनेम करा और एंटर कर दिया तब भी आपका फोल्डर का नाम रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर आपको सेंड करना है कि किसी और डिवाइस की जो ब्लूटूथ या डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे क्रिएट इजीली कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको इस फोल्डर से रिलेटेड इसका नाम, इसकी टाइप, इसकी लोकेशन सारी की सारी आपको वहाँ पे ये डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आ जाते हैं कि जो आपका फोल्डर है, जो भी आपका यहाँ पे फोल्डर वर्किंग कर रहा है, इसके अंदर आप जैसे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कट एंड कॉपी। अब कट एंड कॉपी के अंदर क्या चीज आ जाती है कि कट और कॉपी के अंदर क्या होता है कि आपका फोल्डर अगर आप कट कर देंगे तो आपका फोल्डर जो है इस जगह से कट हो जाएगा, दूसरी जगह पे आपको जाके पेस्ट करना होगा। कॉपी का क्या होता है कि आप इसी फोल्डर की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहे तो आप उसे डुप्लीकेट फाइल भी उसकी बना सकते हैं। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, फॉर सपोज मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो फोल्डर मेरा डिलीट होके मेरा जो रिसाइकल बिन है उसमें मूव हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे मीन्स के दोबारा फॉर सपोज कि कोई मैंने जल्दी जल्दी के अंदर या बोलते हैं ना कि मुझे याद नहीं और मैंने अपना फोल्डर डिलीट कर, लेकिन अगर मुझे वो फोल्डर दोबारा चाहिए तो मैं रिसाइकल बिन में जाके अपने फोल्डर को यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब ये जो फोल्डर है जो मैंने डिलीट किया था वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर। अब इस पे राइट क्लिक करके अगर मैं रिस्टोर करूंगी तो ये उसी जगह पे जाए मूव होगा जिस जगह से मैंने इसको डिलीट करा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ से तो फिर मेरे जो फोल्डर है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा मेरे सिस्टम से। अगर मैं यहाँ से इसको रिस्टोर करती हूँ तो ये फोल्डर जो है मेरा यहाँ से मूव होके और मेरे डेस्कटॉप के ऊपर उसी लोकेशन पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके और सिंपल इसको डिलीट कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रिसाइकल बिन में भी जाके और इस सिस्टम को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। मीन्स कि जब पहले मैंने जब डेस्कटॉप से डिलीट करा तो उसने मुझे कोई इस तरीके का मैसेज नहीं दिया कि क्या आप चाह रही हैं कि ये फोल्डर जो है डिलीट हो। लेकिन जब मैं अपना जो फोल्डर है अपने रिसाइकल बिन से डिलीट करें तो वो मुझे मैसेज दे रहा है कि क्या आप बाकी में चाह रहे हैं कि परमानेंट, क्योंकि अब जो फोल्डर अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो इसको मैं दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकती, जैसे पहले रिस्टोर नहीं कर सकती जैसे कि पहले मैंने रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर दिया। अब इस फोल्डर को
वो मेरा जो फोल्डर है वो मेरा परमानेंटली डिलीट हो गया मेरे सिस्टम से। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, न्यू के ऊपर जाते हैं। तो अगर ये आपके पास इसी तरीके से आप अपनी फाइल्स बना सकते हैं। जो भी फाइल्स आपको लेनी है, आपकी टेक्स्ट फाइल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेस वगैरह है, दूसरे एक्सेल हैं, ये सारे फोल्डर्स आपके हैं। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डायरेक्ट फाइल यहाँ पे बन जाएगी और जो भी आप उसको फाइल देंगे तो वो आपकी फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। अगर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे सिंपल आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है जो भी आप लेना चाहें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड की जो भी मैंने लिया है तो ये मेरी फाइल हो गई। अब जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये तो मेरी फाइल का नाम है, .txt जो है ये इसकी एक्सटेंशन है, मीन्स कि ये बता रहा है कि ये मेरी जो फाइल है ये मेरी टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं इसको नाम कोई चेंज करना चाह रही हूँ, एंटर दे रही हूँ, तो मैं इस फाइल को यहाँ से इसको नाम भी दे सकती हूँ। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से डायरेक्ट अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है। ये आपको यहाँ पे जैसे ये है कि आपके पास डिस्प्ले सेटिंग आपकी सिस्टम से रिलेटेड सारी सेटिंग शो हो जाएगी कि आपका डिस्प्ले आ जाएगा, आपका साउंड सिस्टम है, आपका नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, पावर स्लिप वगैरह हैं, ये आपके पास जो भी हैं कि आपका जो स्क्रीन है वो कितने टाइम बाद आपका ऑफ हो, जैसे कि स्लीप मोड पे जाए, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद आपके पास पर्सनलाइज है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज आपके पास क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड है कि आप बैकग्राउंड पे क्या कौन सी इमेज देना चाह रहे हैं, आप कलर्स क्या देना चाह रहे हैं, लॉक स्क्रीन वगैरह के लिए क्या करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम डेस्कटॉप के जो मेन्यूज हैं, डेस्कटॉप के अंदर जो आइकन्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फोल्डर किस तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने देखी। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।